पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। केजरीवाल जी को पंजाब की जनता को समझाना पड़ेगा कि वो एक आतंकवादी के घर में क्यों गए। स्टेज से कुछ भी कह सकते हैं, एक मौका दो। किसको मौका देना है? कौन सी शक्ति को मौका देना चाहते हैं केजरीवाल जी? तो क्या बोल क्या रहे हैं ये लोग? और कह रहे हैं 10 साल से षड्यंत्र बना कर रहा है ये आदमी। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, आपको पता था कि मैं 10 साल से षड्यंत्र कर रहा हूं। इन 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस के थे, 7 साल मोदी जी के हैं। तो मोदी जी क्या सो रहे थे? इनकी एजेंसी सो रही थी? इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया इतना? ये तो मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूं। इन्हां सारे गंभीर इल्जामां उत्ते हुण केजरीवाल ने भी पलटवार कीता है। पहले दिन तो पंजाब दीआं चोणां दौरान इल्जामबाजियां हदों पार होईयां। पिछले दिन ही कुमार विश्वास दे एक वीडियो तो बाद तां केजरीवाल मनो सब दे निशाने उत्ते आ गए। पंजाब 'च चोण प्रचार दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लैके राहुल गांधी ते हर लीडर ने केजरीवाल उत्ते गंभीर तो गंभीर इल्जाम लाए, जिन्हां दा हुण केजरीवाल ने भी मोड़मा जवाब दिता है। एबीपी दे मुक्क दी गल प्रोग्राम दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी ते राहुल गांधी नूं सवाल कीता है कि जेकर वो अतवादी सन तां उन्हां नूं गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ये बताओ, ये पिछले दिनों में पिछले 2-4 दिन से क्या कह रहे हैं? ये लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल 10 साल से प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है इस देश के 2 टुकड़े करने के। आपके मन में पहले ही स्माइल आ गई मुंह पे। और 2 टुकड़े करके कमजोर नहीं है कि कोई एक आदमी टुकड़े कर सके। 2 टुकड़े करके केजरीवाल उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ऐसे ही इस देश के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मतलब क्या बोल क्या रहे हैं ये लोग? और कह रहे हैं 10 साल से षड्यंत्र बना कर रहा है ये आदमी। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, आपको पता था कि मैं 10 साल से षड्यंत्र कर रहा हूं। इन 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस के थे, 7 साल मोदी जी के हैं। तो मोदी जी क्या सो रहे थे? इनकी एजेंसी सो रही थी? इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया इतना? ये तो मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूं। और राहुल गांधी की भी सरकार थी 3 साल, इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और शायद सबसे दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होगा जो स्कूल बनवाता है, अस्पताल बनवाता है, लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। ऐसा आतंकवादी तो दुनिया में नहीं पैदा हुआ होगा। इस तो अगे केजरीवाल ने राहुल गांधी उत्ते तंज कसदे होए भी कहा है कि कांग्रेस कोल कोई मुद्दा नहीं सी, इसलिए उन्होंने अतवादी कह के वोटां मंगियां गईयां। पहले राहुल गांधी ने ये बोला, लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, लोग उनको सीरियसली नहीं लेते। अगले दिन मोदी जी ने वो भाषा इस्तेमाल करी, अगले दिन प्रियंका गांधी ने वो बोला, फिर सुखबीर बादल ने भी वही बोला, सारे एक ही भाषा। तो एक आदमी मेरे को कहता है, जी ये दिन भी देखने पड़ेंगे? मोदी जी राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, मोदी जी राहुल गांधी बन गए। अब राहुल गांधी जी की 5 साल पंजाब में सरकार रही, 5 साल सरकार चलाने के बाद अगर उनके पास गिनाने को एक भी काम नहीं है और वो जनता से इस बात पे जाके वोट मांग रहे हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है इसलिए मेरे को वोट दे दो, तो वो मान रहे हैं कि मैंने कोई काम नहीं किया, हमारी सरकार निकम्मी थी, 5 साल भ्रष्ट थी हमारी सरकार। दरअसल पिछले दिन ही पहला राहुल गांधी ते फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल उत्ते हमला बोलदियां देश विरोधी होने दे इल्जाम लाए सी। ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। इनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा अलग है ही नहीं। इसलिए ही ये सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के सूर में सूर मिलाते हैं। इसलिए ही ये पंजाब में ड्रग्स के नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ही ये बॉर्डर पर बीएसएफ के बढ़ते अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यही इन लोगों का मंसूबा है, यही इनकी सोच है। केजरीवाल जी के पीछे कौन सी शक्ति छुपी हुई है?
कौन सी शक्ति छुपी हुई है केजरीवाल जी के पीछे? भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता मर जाएगा मगर आतंकवादी के घर में नहीं सो पाएगा। केजरीवाल जी कुछ भी कह लें, जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में जाकर सो सकता है, पंजाब को छोड़िए, पंजाब को छोड़िए, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। केजरीवाल जी को पंजाब की जनता को समझाना पड़ेगा कि वो एक आतंकवादी के घर में क्यों गए। स्टेज से कुछ भी कह सकते हैं, एक मौका दो, किसको मौका देना है? कौन सी शक्ति को मौका देना चाहते हैं केजरीवाल जी? ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ।